हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाउंटी। आज हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स की इंट्रोडक्शन पार्ट 2। जो बाकी पार्ट्स रह गया है तो आगे हम कर रहे हैं जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड देयर जीरोस। सबसे पहले जो हम पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं उनकी जनरल फॉर्म क्या है और उसमें जो जीरोस हैं वो कैसे हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आता है लीनियर पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये जो फॉर्म होती है जहां पर एक्स की डिग्री 1 है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ए इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है फर्स्ट लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं, ये 0 नहीं होना चाहिए। इसमें ए की 0 की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए। लीनियर पॉलिनोमियल मैंने बताया भी था ए एक्स प्लस बी, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। जीरोस निकालने के लिए हम इसको 0 के इक्वल करते हैं और यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए एक्स इक्वल टू माइनस बी, एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो लीनियर पॉलिनोमियल के केस में माइनस बी अपॉन ए जो है 0 होता है। ये हमने पीछे फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस किया था। जो जीरोस होते हैं इनका एक नाम और भी होता है, इसको हम उसके रूट्स भी बोलते हैं, रूट्स ऑफ दैट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें जो डिग्री है वो 2 होती है। ए बी सी हम रियल नंबर्स लेते हैं और जो फर्स्ट लीडिंग कोफिशिएंट है ये 0 नहीं होना चाहिए। डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें 2 जीरोस होंगे, हम बार बार पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो हम जीरोस ले रहे हैं, एक हम अल्फा ले रहे हैं, एक बीटा ले रहे हैं। ये अल्फा बीटा दो नए टर्म्स ले रहे हो तुम, इसको हम, ये ग्रीक लेटर्स हैं अल्फा बीटा, इनके नाम मैंने लिख दिए हैं ब्रैकेट के अंदर। ये ग्रीक लेटर्स हैं, ये इनके जीरोस होते हैं, मतलब अल्फा बीटा दे आर 2 रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये निकालते कैसे हैं ये आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। हेयर ए बी सी डी आर रियल नंबर्स एंड ए नॉट इक्वल टू 0। जो फर्स्ट लीडिंग कोफिशिएंट होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर डिग्री 3 है इसलिए इसको हम क्यूबिक कह रहे हैं। ये जनरल फॉर्म है क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो इस केस में 3 जो है जीरोस होंगे, 1 इज अल्फा, सेकंड इज बीटा और थर्ड इज गामा। ये एक और ग्रीक लेटर ऐड हो गया गामा। तो अल्फा बीटा गामा हम क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरोस लेते हैं। तो ये है हमारे पास जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल्स की। उसके बाद हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस तो होते हैं, हम जीरोस निकाल रहे हैं किसी भी पॉलिनोमियल के। उसके बाद जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन होता है उसके जो कोफिशिएंट्स है इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। सपोज हमारे पास ये पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें अभी हमने पढ़ा है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें 2 जीरोस होंगे, 1 इज अल्फा, सेकंड इज बीटा। देयर आर 2 जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें जब हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस लेते हैं, सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा इसके 2 जीरोस है। जब हम इसका सम लेते हैं तो वो उसके हम एक फार्मूला डिराइव कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब बी क्या है इस पॉलिनोमियल के अंदर, एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट ए है, एक्स के साथ कोफिशिएंट बी है और सी जो है कांस्टेंट टर्म है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारे पास माइनस बी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ए। ये जो माइनस है ये हम साथ में लगाते हैं तो ये एक फार्मूला बन जाता है कि सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और जो सम है जीरोस का अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आता है इसका फार्मूला बनता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है सी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ए। तो ये एक फार्मूला बन जाएगा जो प्रोडक्ट है जीरोस की अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो लेफ्ट साइड पे जो हमारे जीरोस है उनका सम लेना है, राइट साइड पे हम इन कोफिशिएंट्स की हेल्प से वैल्यूज लिखते हैं। तो जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में ये रिलेशन हम निकाल सकते हैं। अब निकालना कैसे है इसको मैं एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छे से समझाना चाहती हूँ। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर 5x माइनस 2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये एक पॉलिनोमियल गिवन है, इसमें हमने जीरोस और उनके कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हमने बताना है। तो सबसे पहले हमें ये पॉलिनोमियल गिवन है, सबसे पहले मैं इसके जीरोस निकालूंगी। इसके जीरोस निकालने के लिए मिडल टर्म जो है इसको स्प्लिट करेंगे। ये मेथड हम पढ़ चुके हैं कैसे हम मिडल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर्स बनाते हैं।
यहाँ पर 5x है, 3 और -2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -6 आएगा, और ये जो है नंबर 5 है। तो हमें दो नंबर्स लेने हैं जिनका सम जो है 5 आएगा और जो प्रोडक्ट है वो -6 आएगी। तो एक नंबर मैं ले रही हूँ 6 और एक मैं ले रही हूँ -1। ये मैं दो नंबर्स ले रही हूँ, इनका जो सम है ये 5 आएगा और इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो -6 आएगी। तो इस मिडल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, 3x² 6x -x -2। इन फर्स्ट टू टर्म जो ये दो टर्म्स है इसमें से 3x कॉमन ले लोगे, x+2। इन लास्ट टू टर्म्स में से -1 कॉमन ले लो, x+2। तो यहाँ पर हमारे पास इसके फैक्टर बनेंगे 3x - 1 x+2। तो ये जो पॉलिनोमियल है हमने इसको मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया। अब हमने इसके क्या निकालने हैं, जीरोस। जीरोस निकालने के लिए जो पॉलिनोमियल है उसको हम 0 के इक्वल करेंगे। ये 0 कब होगा, जब इसके राइट साइड 3x² 5x - 2 = 0। ये 0 के इक्वल करोगे तो ये भी 0 होगा, ये 0 होगा तो इसके जो ये तुमने फैक्टर बनाया ये भी 0 हो जाएंगे। ये आ जाएगा 3x - 1 x+2, ये भी 0 के इक्वल होगा। ये फैक्टर भी 0 के इक्वल लेंगे, सेकंड फैक्टर भी 0 के इक्वल लेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे 3x - 1 = 0 एंड x+2 = 0। तो 3x - 1 = 0 करोगे, x की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। यहाँ से x+2 = 0 करोगे, x की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो हमारे पास 2 जीरोज आ रहे हैं, -2 एंड 1/3 आर द जीरोज। तो हमारे पास गिवन जो पॉलिनोमियल है सेकंड डिग्री की थी, तो हमारे पास 2 जीरोज आ गए। अब हम क्या करना है, हमारे को जो क्वेश्चन था उसमें सबसे पहले हमने जीरोज फाइंड आउट करने थे, तो ये जीरोज आ गए। अब हमने एक रिलेशनशिप बतानी है कि जीरोज और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशनशिप है। सबसे पहले इनका जो हमारे पास जीरोज आए हैं इनका हम सम निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज। तो एक वैल्यू है -2, दूसरी वैल्यू है 1/3। चाहे 1/3 पहले लिख लो, -2 बाद में, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको चेंज कर सकते हो। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए टेक एलसीएम एंड सॉल्व। यहाँ नीचे 1 है, टेक एलसीएम 3, ये आ जाएगा -6 + 1। इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा -5/3। तो जीरोस का सम आ रहा है -5/3। नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इन दोनों जो जीरोज आए हैं इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी प्रोडक्ट निकालेंगे, -2 × 1/3। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा -2/3। मल्टीप्लाई सबको आता है, -2 × 1, नीचे 3 है, इसके नीचे 1 होगा, 1 × 3 हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है इसको हम नंबर 1 कर रहे हैं। इसमें जो हमारे जीरोज आए थे हमने उसका सम और प्रोडक्ट निकाल दिया। अब हमने कोफिशिएंट्स की हेल्प से देखना है कि हमारी वैल्यूज क्या आती है। अब हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है, अब हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल जो है वो ये है 3x² 5x - 2। अब इसको हम जनरल पॉलिनोमियल के साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर इट विद px = ax² bx + c। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 3 आ जाएगी, a is 3। b की वैल्यू bx है, यहाँ 5x है, तो b की वैल्यू 5 आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी -2। अभी हमने पीछे फार्मूला पढ़ा है, सम ऑफ रूट्स दैट इज इक्वल टू -b/a। ये मैंने पीछे अभी फार्मूला करवाया है। ये दो फार्मूले बताए हैं तुमने सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने के लिए। ये दोनों फार्मूले हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम b और a की वैल्यू जो है यहाँ पर रखेंगे। तो b की वैल्यू है यहाँ पर -5, a की वैल्यू है 3। आगे हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, c/a। c की वैल्यू है -2, c की वैल्यू है -2 एंड a की वैल्यू है 3। यहाँ से a, b और c की वैल्यू का हमने यूज किया है। तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या आई है, -5/3। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसके दो रूट्स होंगे अल्फा बीटा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सम इन दोनों रूट्स का अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब है अल्फा × बीटा।
तो इसको मैं नंबर 2 मार्क कर रही हूँ। यहाँ पर वैल्यू -5/3 है, अल्फा बीटा की वैल्यू -2/3 है। यहाँ पर जब हमने जीरोस की हेल्प से किया तो सम जो आ रहा है जीरोस का -5/3 है, प्रोडक्ट जो है -2/3 है। तो ये और ये वैल्यू सेम आ रही है। फ्रॉम 1 and 2 वैल्यूज आर सेम। लास्ट में आप लिखना चाहो तो ये लिख भी सकते हो कि जो सम ऑफ जीरोज है और जो कोफिशिएंट्स है किसी पॉलिनोमियल के वो आपस में सेम होते हैं। हेंस वी कैन वेरीफाई द रिलेशनशिप क्या दीज बोथ दीज टू आर इक्वल। नेक्स्ट लास्ट पॉलिनोमियल में ये आता है कि कोई भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, उसमें हमें सम ऑफ जीरोस गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। हमें दो वैल्यूज गिवन है, हमें सम की वैल्यू भी गिवन है किसी पॉलिनोमियल में और प्रोडक्ट की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है। तो इस फार्मूले की हेल्प से हम पॉलिनोमियल की वैल्यू लिख सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब सम ऑफ रूट्स को, जो सम ऑफ रूट्स है कैपिटल एस से डिनोट किया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को कैपिटल पी से किया हुआ है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें अल्फा और बीटा दो इसके जीरोज होंगे, ये हम बार बार पढ़ रहे हैं। तो जो सम ऑफ रूट्स है, सम का मतलब ये जो दो जीरोज है इनका सम कर दो, और प्रोडक्ट का मतलब है इनकी मल्टीप्लाई कर दो। तो एस की जगह मैंने अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, प्रोडक्ट की जगह अल्फा बीटा लिखा है। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इस केस में सिंपल हम एग्जांपल लेते हैं। हमें समथिंग इज गिवन कि हमें सम और प्रोडक्ट्स की वैल्यू गिवन है। सपोज मेरे पास सम की वैल्यू गिवन है 2 और प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन है -1। इन दोनों की हेल्प से मुझे डायरेक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है, तो मैं अबव फार्मूले का यूज करूंगी। तो इस केस में हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम की वैल्यू हमें डायरेक्ट 2 गिवन है, एस की जगह 2 लिख दो और प्रोडक्ट की जगह हम -1 लिख देंगे। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी पी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था पॉलिनोमियल का। इसमें पॉलिनोमियल से रिलेटेड सारे सब कुछ कवर हो रहा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।